हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल कॉमिक्स का खजाना में। आज के दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नगायन सीरीज की पहली कॉमिक वर्ण कांड को। और अगर आपने इसके पिछले 6 पार्ट नहीं देखे तो आप वो भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के दिन हम इसका 7वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि ब्लैक पावर्स के शहंशाह क्रूर पाशा ने अपना मोहरा आगे बढ़ा दिया है, अब तुझे ब्रह्मांड सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि काली शक्तियों के साथ साथ अब नाग शक्ति भी तेरा गुलाम बनने वाली है। तेरे सामने ब्रह्मांड का कोई योद्धा टिक नहीं सकता। मुझे पता है गुरुदेव, और अब ब्रह्मांड सम्राट से तू और तुम कहकर बात करना बंद करो। शाबाश चेले, गुरु को ही उपदेश दे डाला। पर चालें दूसरी तरफ भी चली जा रही थी। ये आयुध क्षेत्र है, पर मुझे तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। आएगा, धीरज रखो। पवित्र आयुध दर्शन दे। अद्भुत, वाह, ये तो एक पूरी महासेना के हथियार है। नहीं नागराज, इनमें से हर एक आयुध एक पूरी महासेना को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये आयुध ध्वनि संचालित करते हैं, यानी ये मंत्रों के द्वारा ही जागृत और नियंत्रित होते हैं। इनकी प्रतिलिपि यानी कॉपी भी बन सकती है, पर उनकी विनाश क्षमता कई गुना कम होती है। युद्ध में तुमको में ये निर्णय लेना होगा कि कब तुम प्रतिलिपि का प्रयोग करके आयुध को अपने पास बनाए रखोगे या असली का प्रयोग करके उसको हमेशा के लिए खो दोगे। और यह है द्रोण, जो तुमको इन आयुध का प्रयोग करना सिखाएंगे। गुरु द्रोण, कहिए महाभारत काल वाले द्रोणाचार्य तो नहीं? ये उनका ही मानव संगणक है, यानी द्रोणाचार्य का जैविक रोबोट। इसके अंदर उनका सारा ज्ञान भरा हुआ है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस ज्ञान को कितनी जल्दी सीख लेते हो। अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन और 2 प्रहरों का समय है। श्री गणेश करने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए बाबा। जब मेरी मृत्यु करीब नहीं थी तो मेरे पुराने दोस्त वे सारी इच्छाधारी सर्प मेरा शरीर छोड़कर कहाँ गए? वहां पर जहां उनका कर्तव्य उनको बुला रहा था, और हमारी मंजिल भी वही है। ये जवाब तो पहले जैसा ही है। सत्य जल्द ही सामने आ जाएगा। उतावले मत हो नागराज, द्रोण आयुध शिक्षा आरंभ करें। आइए, सबको पहले हम पवित्र शक्ति से परिपूर्ण इन आयुधों को प्रणाम करेंगे। पवित्र आयुधान हो। आयुध शिक्षा शुरू हो रही थी और इसका प्रयोग का मौका भी जल्द ही सामने आने वाला था। कुमारी विसर्पी, क्या बात है विशेषी, इतनी घबराई क्यों है? क्या मूल क्षेत्र पर ब्लैक पावर्स ने हमला कर दिया है? हाँ कुमारी विसर्पी, क्रूर पाशा का यान मूल क्षेत्र पर मंडरा रहा है। क्या? उनको यहाँ का पता कैसे मिला? उनको रोका जा रहा है या नहीं? उनके साथ नगीना भी है। यहाँ का पता अवश्य उसी ने बताया होगा। हमारी सेना ने उनको रोका हुआ है, पर उनका कहना है वे युद्ध के लिए नहीं आए। फिर वे मूल क्षेत्र में किस लिए आए हैं? प्रतियोगिता के लिए। परंतु इस प्रतियोगिता के लिए आपको निमंत्रण नहीं दिया गया, इसलिए आप शांतिपूर्वक वापस चले जाएं। प्रतियोगिता के नियम 15 के अनुच्छेद 5 के अनुसार कोई भी विषधारी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है, और सम्राट क्रूर पाशा में तो देव कालजयी का महाविष है। वे इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इनका कहना सही है। नियमों के अनुसार हम इनको रोक नहीं सकते। आइए, आपका स्वागत है क्रूर पाशा। मेरा काम खत्म हुआ, मैं चलती हूँ, क्योंकि मेरी जरूरत अब कहीं और भी है। अनर्थ हो गया विसर्पी। क्रूर पाशा के रहते कोई और इस प्रतियोगिता को जीत ही नहीं सकता। परंतु अगर ऐसा हो गया तो नाग जाति को ब्लैक पावर का साथ देना ही होगा। नाग जाति अपने संबंधियों के विरुद्ध नहीं जा सकती। तो क्या इस प्रतियोगिता को रोक दिया जाए? प्रतियोगिता जब भी होगी यही होगी अमात्य। और वैसे भी इस प्रतियोगिता के लिए और भी प्रतियोगी पधार चुके हैं। हम इस प्रतियोगिता को रोक नहीं सकते। फिर क्या होगा? क्या ब्रह्मांड हमारे कारण तबाह होगा? अब कुछ नहीं हो सकता अमात्य। इस तबाही को सिर्फ भगवान ही रोक सकते हैं।
पर वे बार बार अवतार नहीं लेते। ऊर्जा युद्धों में तुम दोनों निपुण हो चुके हो, अब तत्व युद्धों की बारी है। वे अस्त्र जो पंच तत्वों की शक्ति के प्रयोग से चलते हैं। हाँ ठीक तो है ना बाबा गोरखनाथ? हाँ द्रोण, नागराज की काली शक्तियों को नष्ट करने के लिए मैंने जो पवित्र शक्तियां दी है, उसके कारण मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। मुझसे अब ये युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। अब ये दोनों ही ब्रह्मांड की एकमात्र उम्मीद है। बाबा गोरखनाथ ने इन दोनों को चुनकर कोई गलती नहीं की थी, क्योंकि शिक्षा कठिन और समय कम होने के बावजूद दोनों ही तत्व युद्धों पर अपने अद्भुत नियंत्रण का प्रदर्शन कर रहे थे। अति उत्तम। तत्व युद्धों पर तुम दोनों ने काफी हद तक नियंत्रण कर लिया है। अब तुमको और भी ज्यादा शक्तिशाली आयुधों पर नियंत्रण पाना सीखना है। हाँ, और वे है देवायुद्ध। और भी शक्तिशाली, यानी ऐसे आयुध भी है जो प्रकृति की इन शक्तियों से भी अधिक विनाशकारी है। जैसे ब्रह्मांड और गुरुत्वास्त्र में इनमें से हर आयुध में ब्रह्मांड को कई बार नष्ट कर सकने की क्षमता है। इनका प्रयोग अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए। अब हम इनके संधान के बारे में सीखेंगे। अति उत्तम। पहली ही बार में इतना सफल संधान। मुझे विश्वास हो गया है कि काली शक्तियां तुम दोनों के सामने नहीं टिक सकती। इस विश्वास को अभी परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि तुम दोनों इस आयुष क्षेत्र से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। ओफ, यानी काली शक्तियां तुम पर नजर रखे हुए थी। काली शक्तियां का एक शक्तिशाली योद्धा शिलाजीत। शिलाएं ही इसका शरीर है और शिलाएं ही इसकी शक्ति, और इसने आज तक कोई युद्ध नहीं हारा। इसका जिंदा होना ही इस बात का सबूत है। पर आज के बाद इसका विनाश भी नहीं होगा। ऊर्जा युद्धों प्रकट हो। हाँ, ऊर्जा युद्ध। गुदगुदी मत कर, ठीक से लड़। हमको और शक्तिशाली आयुध चाहिए। प्रकृति की शक्तियों से भरपूर तत्व युद्ध प्रकट हो। तड़ितास्त्र की अरबों वोल्ट की बिजली इसको चट्टानी शरीर को चूर चूर कर देगी। यही सीखा है अपने गुरु से। शिलाएं पृथ्वी का अंग है और पृथ्वी में ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता है। और जोर लगाओ। व्यवास्त्र की वायु मुझसे टकराकर बिखर जाएगी और अग्नेयास्त्र जब तक मुझे गला पाएगा तब तक तुम दोनों खुद मिट्टी में मिल चुके होंगे। ओफ, देखा तुम दोनों ने? आयुध से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका प्रयोग का तरीका। अब क्या देवास्त्रों का प्रयोग करोगे? अभी वह स्थिति नहीं आई है गुरुदेव, पर तुम्हारे पास समय कम है। उनका प्रयोग क्या मरने के बाद करोगे? नहीं, आपकी शिक्षा पर अमल करेंगे। हम आयुध बदलेंगे और उनका प्रयोग की रणनीति बनाएंगे। कंपन अस्त्र प्रतिलिपियां बनाओ। दर्जनों प्रतिलिपियां शिलाजीत के सामने लगी और शिलाजीत के शरीर में कंपन अस्त्रों ने भूकंप पैदा कर दिया। उसकी चट्टाने शरीर से टुकड़े अलग होने लगे। नागराज, अब तुम्हारी बारी है। नागराज के सदे हुए वारों ने चट्टानों को दोबारा जोड़ने का मौका नहीं दिया। लीजिए गुरुद्रोण, खत्म हो गई शिलाजीत नाम की काली शक्ति। सचमुच सचमुच। ओ, अब ये कहां से आ रहे हैं? ये शिलाजीत के मुंह से निकल रहे हैं। शायद ये शिलाजीत के शरीर में रहने वाली शक्तियां हैं। यह एक और सबक है। युद्ध जीतकर भी असावधान मत रहो। इनके आयुध भी हमारे जैसे ही हैं। ओफ, ये धूल का गुब्बारा। कुछ नजर नहीं आ रहा है। तुम कहाँ हो ध्रुव? यहाँ यहाँ। अरे, एक साथ 3 स्थानों से जवाब। अरे, यहाँ तो कई ध्रुव हैं और कई नागराज भी हैं। ये काली शक्तियों की एक और शक्ति है, छद्म युद्ध। अब ये कैसे पता चलेगा कि नकली असली को मार रहे हैं या असली नकली को? महाभ्रम पैदा हो रहा था और यह स्थिति शिलाजीत के हमले से भी ज्यादा विकट थी। अरे, मैं असली ध्रुव हूँ। अब तो असली और नकली का पता करना ही पड़ेगा, और इसका एक आसान सा तरीका है। सभी यही कर रहे हैं।
पवित्र आयुध लुप्त हो। अरे मेरे आयुध लुप्त हो रहे हैं, यानी तुम असली नागराज हो। क्योंकि असली आयुध लुप्त हो गए हैं पर नकली आयुध नहीं। अब जो आयुध धारण किए हुए हैं वे नकली नागराज और ध्रुव है। अच्छा तरीका अपनाया तुमने, पर अब तो तुम्हारे पास आयुध है ही नहीं। अब इनका मुकाबला कैसे करोगे? इनके लिए उसकी नाग शक्तियां ही काफी है। अभी भी एक महाशक्ति आयुध हमारे पास है गुरुद्रोण नागराज, और इनसे निपटने के लिए इसको आयुधों की जरूरत नहीं है। यह तो ठीक कहा तुमने। तुम और साथ ही साथ इसके अंदर ब्लैक पावर्स के खिलाफ प्रतिरोधक शक्ति भी विकसित हो चुकी है। तुमने यह युद्ध जीत लिया शिष्यों, यानी मेरी प्रतीक्षा में तुम दोनों 100% अंकों से सफल हो गए हो। परीक्षा यानी एक परीक्षा थी। बिल्कुल, अब तुम दोनों काली शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार हो। चलो ये खुशखबरी बाबा गोरखनाथ को सुनाए। तो दोस्तों ये वाला पार्ट यहाँ तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सारी वीडियोस को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोग नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए